अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। गैरिसन स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से चौधरी जावेद हमीद। आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं, इसका मकसद ये है कि मंडे की डेट से कुछ बैरियर की तरफ से डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट हुए हैं फेज 8 एक्सटेंशन की फाइल्स पे, जिसके 2 से 3 बनते हैं, रुख बनते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये बहुत गलत किया बैरियर टोन ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इससे फ़ायदा होगा। तो आज हम इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं कि एक तो जो इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस बैरियर ने इम्प्लीमेंट किए हैं, वो कितने 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 चार्जेस हैं, डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं, उसके बाद इससे मार्केट में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, और तीसरा जो वो हमारा आईईटी और आईडीएन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करते हैं। तो बढ़ते हैं हम डिटेल की तरफ। सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं आईडीएन और आईईटी में क्या डिफरेंस है। तो बैरियर ने फेज़ 9 के नाम से एक सेक्टर बनाया था, बाद में उसको फेज़ 8 एक्सटेंशन में मर्ज कर दिया था, जिसको जो भी फाइल्स फेज़ 9 वाली फाइल्स हैं उनको हम आईडीएन फाइल्स कहते हैं। और आईईटी जो फाइल्स हैं वो प्रॉपर जो बुकिंग वाली फाइल्स थी, जैसे कि बैरियर ने जब बुकिंग किया था फेज़ 8 एक्सटेंशन से एक नया सेक्टर बनाया था, तो प्रॉपर डाउन पेमेंट वाली जो फाइल्स और लोगों ने जो इंस्टॉलमेंट्स पे टोटल जो कंप्लीट की थी उनको जो है वो हम आईईटी फाइल्स कहते हैं। तो अभी बात करते हैं कि आईडीएन जो फाइल्स हैं उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो कितने लगे हैं, और आईईटी जो है उनके ऊपर कितने चार्जेस लगे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5 मरला के प्लॉट पे। 5 मरला का जो प्लॉट है उसके ऊपर जो आईडीएन की फाइल है उसके ऊपर जो पेड अमाउंट है वो तकरीबन 4 लाख समथिंग पेड अमाउंट है, जो उसकी स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट, जो बैरियर की स्टेटमेंट जो आपको शो भी हो रही होगी, तो वहाँ पे 4 लाख समथिंग जो पेमेंट उसकी अकाउंट स्टेटमेंट में पेड है, उसमें जो भी चार्जेस लगे हैं वो 4 लाख डेवलपमेंट चार्जेस की मद में लगे हैं, जो कि आपने 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट में बैरियर को पे करनी है, और जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो रही है, और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 1.5 साल की होंगी। इसी तरह बात करते हैं आईईटी की जो 5 मरला की फाइल है, उसमें 8,04,000 जो पेड अमाउंट है, तो 8 लाख रुपये चार्ज, 8,04,000 चार्जेस जो बैरियर ने एज ए डेवलपमेंट चार्जेस की मद में इन पे चार्जेस लगाए हैं। वो भी जो शेड्यूल है वो सेम है, 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, और पहली जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है वो अक्टूबर 2023 से हो रही है। 8 मरला की जो फाइल है उसमें 11 लाख रुपए जो पेड अमाउंट है, 11,07,000, तो जो पेड अमाउंट है सेम वो अभी बैरियर ने जो एज ए डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं। और 8 मरला की जो फाइल्स हैं वो सारी आईडीएन की फाइल्स होती हैं। उसके बाद 10 मरला पे हम आ जाते हैं। 10 मरला की जो फाइल्स हैं, आईडीएन वाली जो फाइल है उसमें ऑलमोस्ट 8 लाख की सराउंडिंग में पेड अमाउंट है, और 8 लाख चार्जेस इन्होंने लगाए हैं 1.5 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जो कि क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होंगी। 10 मरला की जो फाइल है उसमें जो पेड अमाउंट है वो 13,09,000 पेमेंट, जो पेड अमाउंट है वो 13,09,000 है। तो 13,09,000 भी 13,09,000 ही जो है आईईटी की फाइल जो 10 मरला के उसमें एज ए डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं, जो कि 1.5 साल की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे होंगे। बात करते हैं कनाल की। कनाल में ऑलमोस्ट 14 लाख की सराउंडिंग में पेमेंट इसमें पेड है, और 14 के करीबी 14,97,000 इसमें पेड अमाउंट है। तो 14,97,000 इसके ऊपर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, 1.5 साल की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो अभी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं कि इससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केट में क्या रूमर चल रहे हैं कल से, जैसे जब ये बैरियर ने चार्जेस लगाए हैं, तो मार्केट में इस टाइम क्या खबरें जो है वो चल रही हैं। तो एक तो इसमें ये है कि मेरे ख्याल में तो ये एक लोगों के लिए बहुत अच्छा इस स्टेप लिया बैरियर ने। 2014 से कुछ लोग जो वेट कर रहे थे, अभी ये बैरियर ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि डेवलपमेंट चार्जेस लोगों से लेके और 1 साल 2 साल के अंदर अंदर लोगों को फाइल जो है वो डिलीवर कर देंगे, ताकि लोगों को जो प्लॉट है उनका प्लॉट डिलीवर हो जाए, फिजिकली प्लॉट उनको मिल जाए, और वो अपने प्लॉट के ऊपर घर बना सकें। मेरे ख्याल में जो मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वक्ती तौर पे थोड़े से इसके रेट्स 2-3 लाख रुपए गिरेंगे, लेकिन ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। कुछ लोग तो उसको कह रहे हैं कि जी ये नेगेटिव बात है, ये बैरियर ने क्यों चार्जेस लगा रही है। आज के अगर आप एक्सपेंसेस देखते हैं डेवलपमेंट के, तो आज के रेट के मुताबिक बैरियर ने जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाए। अगर आप देखते हैं रेट्स को कंपैरिजन करते हैं, तो अगर आपको 30 लाख 35 लाख का 10 मरले का प्लॉट मिलता है और 10 के ऊपर आप 13 अगर लगा दें, तो फिर भी ये बहुत ज़्यादा रेट्स जो हैं वो हाई रेट्स नहीं हो जाते। कंपेयर अगर हम करें किसी दूसरी सोसाइटी से, अदर सोसाइटी से अगर हम कंपेयर करें, तो ये बहुत ज़्यादा रेट्स नहीं हो जाते। अगर आपको 45-42 में
10 मरले का डेवलप प्लॉट विद डेवलपमेंट चार्जेस आपको मिलता है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत हाई रेट नहीं बन जाता, ये एक बहुत रीज़नेबल रेट है। इससे ये है कि डेवलपमेंट बढ़ेगी, उधर लोगों का रुझान होगा, सेल परचेज बेहतर हो जाएगी, और जो है इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी रेट्स भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। और ये जो जितने भी डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं वो वक्ती तौर पे वो हमने लमसम पेमेंट में जमा नहीं करवाने, वो एकदम हमने जमा नहीं करवाने, जो इसमें एक बहुत अच्छी बात है। अगर तो लमसम जमा करवाने पड़ते तो फिर मार्केट में थोड़ा सा इसका जो है वो बैड इम्पैक्ट पड़ता, थोड़े से रेट्स गिरते। लेकिन ये तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है पेमेंट भी नहीं बनती। तकरीबन 2,18,000 10 मरला की फ़ाइल के ऊपर बनेंगे, और जो दूसरी फ़ाइल है उसका 1 लाख समथिंग पेमेंट क्वार्टरली बनती है, जिससे मार्केट में बहुत एक बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो जो लोग ट्रांसफ़र करवाते जाएंगे वो अप टू डेट के साथ इसकी ट्रांसफ़र होती जाएगी। अगर 1 इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू या 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू, वो जो पिछला जो सेलर होगा वो ऑल ड्यूज़ क्लियर करके अगले बंदे को दे देगा, तो अगला जो परचेज़र होगा वो नेक्स्ट जो ड्यू होती जाएंगी तो वो पेड करवाते जाएंगे। इससे मार्केट में बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। आप अगर चार्जेस देते हैं तो आपको जो है प्लॉट बैरियर डिलीवर कर देगा, आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल जाएगा जिसके ऊपर आप घर बना सकेंगे। बाकी बैरियर फेज 8 एक्सटेंशन का हमने जो प्रीवियसली वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपको ऑन ग्राउंड की सारी जो डिटेल वीडियो, ऑन ग्राउंड ड्रोन शॉट्स, जो सारी डेवलपमेंट हो रही है वो आपको दिखा दी है। ये आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये कल से जो है ये चार्जेस लगे हैं, जो कि कुछ लोग हमारे क्लाइंट्स दोस्त पूछ रहे थे कि जी ये एग्जैक्ट इसकी क्या फ़िगर है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मार्केट में। तो इसमें मेरे ख्याल में सारी चीज़ें जो हमने वो क्लियर कर दी हैं कि IET और IDN पे कितने चार्जेस हैं और क्या इसका पेमेंट शेड्यूल है और इससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ये है कि बेहतरी हो जाएगी, वक्ती तौर पे थोड़ा सा रेट रुकेगा, उसके बाद फेज़ 8 एक्सटेंशन की अभी बारी है, जो कि बैरिया भी डिलीवर भी करेगा, वहाँ पे डेवलपमेंट भी होगी, काम भी होगा, और लोग घर भी बनाएंगे। साथ आपको पता है रावलपिंडी रिंग रोड का जो काम चल रहा है वो 1 साल के अंदर अंदर रिंग रोड को जो है FWO को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, रिंग रोड का काम जो है वो 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह बैरिया भी जो है 1 साल के अंदर अंदर, ये जो 1.5 साल का शेड्यूल इन्होंने दिया डेवलपमेंट चार्जेस का, तो 1 साल के अंदर अंदर जो है आपको आपकी फाइल्स डिलीवर हो जाएंगी, जिसके ऊपर आप अपना घर बना सकते हैं। आप उसको जो है मैक्सिमम रेट्स के साथ आप सेल भी कर सकते हैं, और इसमें फर्दर जो है वो एप्रिसिएशन ही आएगी, कोई बैड कोई बुरी इसमें वो नहीं है कि रेट इसमें गिरेगा नहीं। हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं और इन्वेस्टर्स हैं जो परेशान हो रहे हैं, तो BA लॉटी हमारी खुद भी फाइलें पड़ी हुई हैं जो कि हमने 45-50 की सराउंडिंग में बाय की हुई है, उसके ऊपर अभी 13-13 लाख रुपए जो है वो चार्जेस लग गए हैं। तो हम भी पे करेंगे और वेट करेंगे, इंशाल्लाह जो मार्केट है वो बेहतर हो जाएगी। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी, रेट्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको पता है कि 1 साल पहले जो आज 35 वाली फ़ाइल है ये 55 पे थी, तो अगर आप 13 उसमें प्लस करते हैं तो यही जो फाइल्स हैं, जब मार्केट बेहतर हो जाएगी, रेट्स बेहतर हो जाएंगे, तो यही फाइल्स 55 पे नहीं, ये 75 पे जाएगी इंशाल्लाह। वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, आपका जो प्लॉट है, आपका जो स्टेटमेंट है, उसी में पैसे जो आपके ऐड हो रहे हैं, ये आपको आप समझें कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसी तरह आपके जो पैसे वापस आपको विद प्रॉफिट डबल के साथ आपको वापस होंगे। तो इसमें यह है कि आप थोड़ा वेट करें और जो आपके चार्जेस लगे हैं उसको आप क्लियर करें और वेट करें, इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत मुनासिब और बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इस टाइम किसी भी छोटी से छोटी सोसाइटी में भी चले जाते हैं तो आपको जो भी इस टाइम फाइल्स मिल रही हैं, वो और भी बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, न्यू मेट्रो सिटी है। इस टाइम जस्ट उन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड के पैसे आपसे लिए हैं, तो अभी उन सोसाइटीज़ में भी जो है डेवलपमेंट चार्जेस लगने हैं, तो जब उनमें डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे तो वो पेमेंट भी तकरीबन इनसे बड़े फेज़ 8 एक्सटेंशन से ज़्यादा हो जाएगी, कम नहीं होती। तो फेज़ 8 एक्सटेंशन अभी भी बहुत रीज़नेबल है। आप ऑन ग्राउंड आएँ, आप ऑन ग्राउंड विज़िट करें, आपको यह है कि ऑन ग्राउंड में प्लॉट आपको डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी। साथ ही इसके 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी कम जो है वो रावलपिंडी जो रिंग रोड है वो गुजर है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी फेज़ 8 एक्सटेंशन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जो कि आपको अंडर 50 आपको 10 मरला ऑल ड्यूज़ क्लियर प्लॉट मिल जाता है, और 30 की सराउंडिंग में आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है, और 60 और 70 की सराउंडिंग में आपको 1 कनाल का ऑल ड्यूज़ क्लियर के साथ प्लॉट आपको मिल जाता है, जो कि कंफर्म आपको 1-1.5 साल के अंदर अंदर आपको
जो इसका पोजेसन है वो 100% मिल जाएगा। तो इसी तरह की आप इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। बहरिया टाउन फेज़ 8 सेक्टर ए से लेके जी तक की जो इंफॉर्मेटिव और जो डिटेल्ड वीडियो है वो हमारी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चैनल हमारा लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे जावेद चौधरी को इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।